प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं संस्कृत शाश्वती भाग 1 पुस्तक से सप्तम पाठ संतति प्रबोधनम लेकर उपस्थित हूं। संतति प्रबोधनम पाठ का तात्पर्य होता है अपनी संततियों को जगाना, अपनी संतानों को प्रबोधन करना, प्रबोधित करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत पाठ महर्षि अरविंद द्वारा संस्कृत में प्रणीत खंड काव्य भवानी भारती से संकलित किया गया है। जीवन के प्रारंभिक चरण में अरविंद घोष महान क्रांतिकारी तथा राष्ट्रभक्त के रूप में उभरे। वह सशस्त्र क्रांति के समर्थक थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अलीपुर बम केस का अपराधी मानकर 1906 ईस्वी में अलीपुर कारागार में बंदी बना दिया था। तो यह जो पाठ है संतति प्रबोधनम या भवानी भारती नामक एक खंड काव्य है, उस खंड काव्य से लिया गया है और भवानी भारती के लेखक हैं महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद का नाम स्वतंत्रता सेनानियों में लिया जाता है। और इस पाठ की विषय वस्तु क्या है? कारागार की इसी अवधि में एक रात स्वप्न में बंदनी भारत माता का दर्शन कर भावाविष्ट मनोदशा में कवि ने इस ओजस्वी तथा राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत शतक काव्य का प्रणयन किया। इस रचना में महाकवि अरविंद ने भारत माता को महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती के रूप में निरूपित किया है। जीवन के उत्तरार्ध में महर्षि अरविंद वेदों के व्याख्याता, महायोगी, महाकवि, परम राष्ट्रभक्त एवं महादार्शनिक के रूप में विश्व मंच पर प्रतिष्ठित हुए। प्रस्तुत पाठ में भारत जननी परतंत्रता एवं अज्ञान रूपी अंधकार के बंधनों में जकड़ी अवमाननाग्रस्त अपनी संततियों को उनके स्वर्णिम इतिहास का स्मरण कराते हुए उन्हें प्रेरित करती है कि वे अपनी निद्रा का त्याग करें तथा अपने पराक्रम से राष्ट्र को पराधीनता के बंधन से मुक्त कराएं। तो यह रचना जब महर्षि अरविंदो अलीपुर कारागार में थे, उसी समय यह रचना उन्होंने लिखा था। कारागार की इसी अवधि में एक रात स्वप्न में वंदनी भारत माता का दर्शन कर भावाविष्ट मनोदशा में कवि ने इस ओजस्वी तथा राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत शतक काव्य का प्रणयन किया था। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सांद्रम तमिस्रावृत मार्तमंधम विलोक्य तद्भारतमार्य खंडम गूढ़ा रजन्या मरिभिर्विनष्टा माता भृशम क्रंदति भारतानाम। भारतीयों की जो माता है यानी कि भारत माता, वह क्या कर रही है? क्रंदति अर्थात रो रही है। भृशम अर्थात बहुत ज्यादा रो रही है। कौन रो रही है? भारतानाम माता, भारतीयों की माता अर्थात भारत माता। क्यों रो रही है? तो कवि लिखते हैं कि सांद्रम तमिस्रावृत मार्तमंधम विलोक्य तद भारत मार्य खंडम। सांद्रम अर्थात घने अंधकार में, तमिस्रावृतम, सांद्रम तमिस्रावृतम यानी कि अंधकार से ढका हुआ,
तमिस्रावृतम यानी आवृत यानी ढका हुआ, तमिस्र यानी अंधकार। और कैसा अंधकार है? सांद्रम, सांद्रम यानी घना, घना अंधकार से, घने अंधकार से ढका हुआ है। क्या ढका हुआ है? आर्यखंडम, या जो भारत रूपी जो आर्यखंड है वह घने अंधकार में ढका हुआ है। और कैसा है? आर्तम, आर्तम अर्थात बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है। और ऐसे अंधम, अंधम अर्थात ऐसे अंधेरे में ढके हुए आर्यखंड को विलोक्य अर्थात देखकर, ऐसे आर्यखंड को देख करके। गूढ़ा रजन्याम अरिभिर्विनष्टा, गूढ़ा होता है रजनी, गूढ़ा अर्थात डूबी हुई अथवा छिपी हुई। तो रजनी अर्थात रात में, रात में छिपी हुई, रजनी अर्थात रात, गूढ़ा अर्थात ढकी हुई अथवा छिपी हुई अथवा डूबी हुई। तो यह जो भारत माता है वह रजनी में यानी रात में कहीं छुप गई है। और अरिभिर्विनष्टा, अरिभि यहां पे एक शब्द है, रजन्याम और अरिभि। तो अरिभि यानी शत्रुओं के द्वारा, विनष्टा यानी नष्ट कर दी गई, नष्ट कर दी गई। गूढ़ा रजन्याम अरिभिर्विनष्टा, तो अरिभिर्विनष्टा शत्रुओं के द्वारा नष्ट की हुई जो पृथ्वी, जो भारत माता है वो रात में कहीं छिप गई है, रात में कहीं छिप गई है। और रात में छिपी हुई जो भारत माता है वही रो रही है, क्रंदति। तो फिर से एक बार देख लेते हैं श्लोक का अर्थ। माता भृशम क्रंदति भारतानाम, भारतीयों की जो माता है वह रो रही है। भारतानाम, भारतानाम माता क्रंदति, क्रंदति अर्थात रुदति, और बार बार, भृशम यानी बहुत अधिक रो रही है, बार बार रो रही है। तो क्यों रो रही है? क्योंकि जो आर्यखंड है, आर्यखंड अर्थात भारत, उसकी स्थिति क्या हो गई है? वह घने अंधकार में सांद्रम, सांद्रम अर्थात गहन, घना, सघन, कुछ भी कह सकते हो। तो घने, तमिस्रावृतम, तमिस्र यानी अंधकार, और अंधकार से आवृत हो गया है। और कैसा है? आर्त है, बहुत दुखी है, पीड़ित है। तद भारत, उस भारत रूपी आर्यखंड को देखकर, विलोक्य, विलोक्य अर्थात देखकर। और वह आर्यखंड है कैसा? घने अंधकार में ढका हुआ है, आर्त है अर्थात दुखी है, और अंधकार में डूबा हुआ है, अंधम, अंधकार में डूबा हुआ भारत वर्ष को विलोक्य अर्थात देखकर। अरिभिर विनष्टा, अरिभि अर्थात शत्रुओं के द्वारा विनष्ट हो गई है जो भारत माता। ऐसी भारत माता घने अंधकार में, रात्रि में कहीं छिप गई है, और छिप करके वह रो रही है। माता भृशम क्रंदति भारतानाम। तो एक बार इस श्लोक को पढ़ते हैं फिर से। सांद्रम तमिस्रा वृतमार्तमंधम विलोक्य तद्भारतमार्यखंडम गूढ़ारजन्यामरिभिर्विनष्टा माता भृशं क्रंदति भारतानाम, माता भृशं क्रंदति भारतानाम। तो आगे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। सनातनान्याभय भारतानाम कुलानि युद्धाय जयोस्तु नो भीः भो जागृतास्मि क्व धनुः क्व खड्गः
उत्तिष्ठतोत्तिष्ठत सुप्त सिंहाः। फिर महर्षि अरविंदो लिखते हैं कि हे भारत के सुप्त सिंहाः, यानी सोए हुए शेरों, भारत के सोए हुए शेरों, उत्तिष्ठतोत्तिष्ठत, उठो उठो उठो, और इस स्वाधीनता संग्राम में सभी लोग कूद पड़ो। हे भारत के शेरों, स्वतंत्रता संग्राम के लिए सभी लोग अपनी शक्ति को बढ़ाओ, अपनी ताकत को बढ़ाओ और उठ जाओ। और लिखते हैं सनातनानि आभय भारतानाम, जो सनातन के लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, ऐसे लोग अत्यधिक सनातनी लोगों को बुलाओ जो भारत के पक्ष में हैं, जो भारत को जिताना चाहते हैं, जो भारत को परतंत्रता से मुक्त करवाना चाहते हैं। ऐसे सनातनी योद्धाओं को, कुलान युद्धाय, ऐसे सनातनी योद्धाओं के कुलों को युद्ध के लिए बुलाओ। और जयोस्तु, और आपकी जय हो, आप विजय करें, आप तन मन से युद्ध में कूदें और आपकी जय अवश्य होगी। नो भी ही, डरो मत। नो भी यानी डरना, भयम, तो नो यानी नहीं। आपकी जय हो, है ना। जयोस्तु, नो भी ही, लेकिन डरो नहीं। भो जागृतास्मि, और मैं भी जग रही हूं। भारत माता कह रही है कि मैं भी जग रही हूं। जागृता अस्मि, संधि विच्छेद कर दोगे तो इसमें अस्मि निकलेगा। जागृता प्लस अस्मि, तो मैं भी जग रही हूं, जागृता अस्मि। और क्व धनु हूं, आपका धनुष कहां है भाई? क्व धनु हूं, क्व अर्थात कहां। आपका धनु कहां है? धनु यानी धनुष, आपका धनुष कहां है? क्व खड्गा, खड्गा अर्थात तलवार, और आपकी तलवार कहां है? सारे सभी लोग धनुष और तलवार लेकर के निकल पड़ो। फिर से एक बार देखते हैं श्लोक का अर्थ। सनातनान्याभय, तो सनातनानि, सनातनानि प्लस आभय, आभय अर्थात बुलाना अथवा बुलाइए। किसको बुलाइए? भारतानाम अर्थात भारतीयों के जो सनातन कुलानी हैं, सनातन कुल, ऐसे सनातन कुल अर्थात समूह, परिवार, ऐसे सनातन जो परिवार हैं उनको युद्ध के लिए बुलाइए, युद्धाय। और भारत माता कहती है जयोस्तु, आप सभी की जय हो, आप सभी विजय प्राप्त करें। और नो भी, डरे नहीं, डरना नहीं है, जय की कामना से आपको निकलना है। भो जागृता अस्मि, और मैं भी जगी हुई हूं, जागृता अस्मि, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ हूं। क्व धनु हूं, आपका धनुष कहां है? खाली हाथ युद्ध में मत जाना, अपना धनुष लेके जाओ, अपना खड्ग लेके जाओ, तलवार, खड्ग तलवार जो भी अस्त्र शस्त्र घर में हैं लेके निकल पड़ो। उत्तिष्ठतोत्तिष्ठत सुप्त सिंहाः, हे भारत के सोए हुए शेरों, आप उठो उठो और युद्ध के लिए निकल पड़ो। तो चलिए फिर से एक बार इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। सनातनान्याभय भारतानां कुलानि युद्धाय जयोस्तु नोभिः। भो जागृतास्मि, क्व धनुः क्व खड्गः, उत्तिष्ठतोत्तिष्ठत सुप्त सिंहाः। ये भारत माता हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मातास्मि भो पुत्रक भारतानाम सनातनानाम त्रिदश प्रियाणाम शक्तो नयान पुत्र विधिर्विपक्षः कालोपि नो नाशयितुम यमो वा। आगे लिख रहे हैं महर्षि अरविंदो लिखते हैं कि भारत माता कहती है कि भो पुत्रक, हे पुत्रों, भारतानाम, भारतीयों की माता अस्मि, मैं माता हूं। भारतानाम अर्थात जो भारत के रहने वाले लोग हैं उनकी मैं माता हूं, भारत माता। और सनातनानाम त्रिदश प्रियाणाम, और किसकी माता हूं मैं? जो सनातनी हैं, भारत में रहने वाले जो सनातनी लोग हैं और देवताओं के प्रिय लोग हैं, ऐसे देवताओं के प्रिय लोगों की मैं भारत माता हूं। त्रिदश प्रियाणाम, त्रिदश अर्थात देवता नाम, त्रिदश अर्थात देवताओं की, और प्रियाणाम अर्थात प्रिय, देवताओं की प्रिय, देवताओं के जो प्रिय हैं, ऐसे सनातनी और ऐसे भारतीय लोगों की मैं माता हूं। जिन भारतीयों को विपक्ष का शासन, विपक्ष अर्थात शत्रु पक्ष का जो विधि है अर्थात शासन है, यान, यहां पे शब्द है एक यान अर्थात जिनको, यह यौ ये, यम यौ यान अर्थात जिनको, जिन भारतीयों को, जिन सनातनी लोगों को विपक्ष का जो शत्रु पक्ष है उसका शासन भी नष्ट करने में नाशयितुम न शक्तः, विपक्ष का शासन भी नष्ट करने में सक्षम नहीं है। शत्रु पक्ष भी उनको नष्ट नहीं कर सकता है। ऐसे भारतीयों का, ऐसे सनातनी लोगों का यम भी कुछ नहीं कर सकता है। यमोपि नाशयितुम न शक्नोति, यम भी उनको नष्ट नहीं कर सकता है। और कालः अपि, कालोपि अर्थात काल भी उनको नष्ट नहीं कर सकता है। काल अपि यानी मृत्यु भी उनको नष्ट नहीं कर सकता है। फिर से एक बात देख लेते हैं श्लोक का अर्थ। मातास्मि भो पुत्रक भारतानाम, भारतानाम अर्थात भारत में रहने वाले लोगों की मैं माता हूं। मातास्मि, हे पुत्र, भारत में रहने वाले लोगों की मैं माता हूं। और सनातनानाम, सनातनी लोगों की माता हूं। और त्रिदश प्रियाणाम, देवताओं के जो प्रिय हैं, ये सारे विशेषण हैं सनातनी लोगों की। कितने विशेषण है देखो, सनातनानाम अर्थात सनातनी लोगों की, त्रिदश प्रियाणाम देवताओं के जो प्रिय हैं उनकी, और भारतानाम भारतीयों की, हे पुत्र मैं माता हूं, ऐसे लोगों की मैं माता हूं। और ये जो लोग हैं, ये जो सनातनी हैं, ये जो त्रिदश प्रियाणाम लोग हैं, इनको यान यानी इनको विपक्ष का शासन, विपक्षः विधि, विपक्षः अर्थात शत्रु पक्षः, विरुद्धः पक्षः यस्य सः विपक्षः अर्थात शत्रु पक्ष का विधि जो शासन है वह भी न शक्तः, वो भी नाशयितुम न शक्तः, इनको नष्ट करने में सक्षम नहीं है। और कौन कौन नहीं है? इनको यम भी नष्ट नहीं कर सकता, और इनको काल भी नष्ट नहीं कर सकता। काल अर्थात मृत्यु, और यम अर्थात यमराज, मृत्यु के देवता यमराज, वो भी इनको नष्ट नहीं कर सकते। तो
चलिए एक बार इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। मातास्मि भो पुत्र कदा भारतानां सनातनानां त्रिदश प्रियाणां शक्तो न यान् पुत्र विधिर्विपक्षः कालोऽपि नो नाशयितुं यमो वा कालोऽपि नो नाशयितुं यमो वा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ते ब्रह्मचर्येण विशुद्धवीर्याः ज्ञानेन ते भीम तपोभिरार्याः सहस्रसूर्या इव भासुरास्ते समृद्धिमत्यां शुशुभुर्धरित्र्याम्। वे जो भारतीय हैं, ते अर्थात वे, अभी जिन भारतीयों की चर्चा हुई है, ऐसे जो भारतीय हैं, जो सनातनी हैं, जो देवताओं के प्रिय हैं, वे भारतीय कैसे हैं? वे जो सनातनी हैं, वे कैसे हैं भाई? बोले ब्रह्मचर्येण, वे ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचर्य धारण कर करके वे लोग कैसे हो गए हैं? विशुद्ध वीर्या हो गए हैं। विशुद्ध वीर्या अर्थात अत्यधिक पराक्रम वाले हो गए हैं। इन भारतीयों को कोरोना जैसी महामारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग एनर्जी बूस्ट कर लिए हैं और कोरोना भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो ऐसे ब्रह्मचर्य की ताकत से ये लोग अत्यधिक पराक्रम वाले हो गए हैं। विशुद्ध वीर्या, विशुद्ध अर्थात परिष्कृत पराक्रम वाले हो गए। और कैसे हो गए हैं? ज्ञान से, ज्ञानेन, ज्ञान भी इनको खूब है, खूब बुद्धि, ज्ञान, बलवान, ज्ञान से संपन्न है। और कैसे हैं? भीम तपोभिः, अत्यधिक तपस्या करते हैं। भीम अर्थात अत्यधिक, घोर परिश्रम। भीम अर्थात घोर और तप यानी परिश्रम। अगर आप परिश्रम भी कर रहे हैं तो वो भी आपकी तपस्या है। तप करना आवश्यक नहीं है, परिश्रम ही तप है। ऐसा नहीं कि ध्यान लगा के बैठोगे तभी वो तपस्या कहलाएगी। अगर आप परिश्रम भी करते हैं तो वह भी, और विद्यार्थी नाम अध्ययनम तपः, विद्यार्थियों के लिए अध्ययन ही तपस्या है। तो विद्यार्थी नाम अध्ययनम तपः, विद्यार्थी नाम अध्ययनम तपः, विद्यार्थियों के लिए अध्ययन ही तपस्या है। इसलिए भारतीय जो लोग हैं वो ज्ञानवान भी हैं और भीम तपोभी, घोर परिश्रमी भी हैं। और घोर परिश्रमी हैं तो ये लोग क्या हो गए हैं? आर्य हो गए हैं। आर्य अर्थात होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ जो घोर परिश्रमी है, जो अत्यधिक परिश्रमी है, जो अत्यधिक परिश्रमी होता है वह श्रेष्ठ बन जाता है। तो ते ब्रह्मचर्येण विशुद्ध वीर्याः ज्ञानेन ते भीम तपोभिरार्याः। वे ब्रह्मचारी हैं, विशुद्ध वीर्या हैं, अत्यधिक पराक्रम वाले हैं, अत्यधिक ज्ञान वाले हैं और अत्यधिक परिश्रम वाले हैं। और सहस्र सूर्या इव, वो जो भारतीय लोग हैं वो कैसे हैं? हजारों सूर्यों के समान प्रकाशित हैं। भासुराः, भासुराः अर्थात होता है भासमानाः, अर्थात दीप्तिमान। जो भारतीय हैं वो दीप्तिमान हो रहे हैं। कैसे दीप्तिमान हो रहे हैं? हजारों सूर्यों की तरह। जैसे हजारों, एक सूर्य से ही इतना प्रकाश हो जाता है और हजारों सूर्य होंगे तो क्या होगा? वैसे ही हर एक भारतीय एक एक सूर्य के समान है और उसकी वैसी ही दीप्ति है, वैसी ही
कांति है, चमक है। इव अर्थात समान, सहस्र सूर्यों के समान वो प्रकाशित हो रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। और समृद्धिमत्याम शुशुभुर धरित्र्याम, इस धरती में समृद्धिमती धरती भी कैसी है? समृद्धिशाली धरती, समृद्धिशाली धरती पर शुशुभु यानी शोभायमान हो रहे हैं। शुशुभु अर्थात शोभायमान होना, सुशोभित हो रहे हैं। फिर से एक बार देखते हैं। ते ब्रह्मचर्येण विशुद्ध वीर्याः ज्ञानेन ते भीम तपोभिरार्याः सहस्र सूर्या इव भासुरास्ते समृद्धिमत्याम शुशुभुर धरित्र्याम। वे जो भारतीय हैं वे ब्रह्मचर्य से और अत्यधिक पराक्रम वाले, अत्यधिक ज्ञान वाले, अत्यधिक परिश्रम वाले, श्रेष्ठ सहस्र सूर्यों के समान प्रकाशित होने वाले, समृद्धिशाली पृथ्वी पर शोभायमान होते हैं। समृद्धिशाली पृथ्वी पर शोभायमान हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। चलिए एक बार उच्चारण करते हैं। ते ब्रह्मचर्येण विशुद्ध वीर्याः ज्ञानेन ते भीम तपोभिरार्याः सहस्र सूर्या इव भासुरास्ते समृद्धिमत्याम शुशुभुर्धरित्र्याम, समृद्धिमत्याम शुशुभुर्धरित्र्याम। विद्यार्थियों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले श्लोक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।